फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी क्लियर जेल के बारे में। अगर आपके फेस में एक्ने हो गए हैं, एक्ने स्कार्स हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं या उसके दाग धब्बे हो गए हैं, आपके फेस में बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप इस जेल के थ्रू कैसे इसे रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मेडिकेटेड जेल है और इसे डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं। और ये जेल जो होता है ये एक्ने पिंपल्स को जड़ से ख़त्म कर देने के लिए बहुत ही असरदार दवाई मानी जाती है। ये सेफ क्रीम है, इसे डॉक्टर खुद रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फेस में ऑयलनेस की प्रॉब्लम है, बार बार ऑयल प्रोड्यूस होता है, आपकी स्किन चिपचिपी फील होती है, तो ये जेल आपके फेस से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है। और अगर आपके फेस में ब्लैक हेड्स हो गया है, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम हो गई है बहुत ज़्यादा, और आपके फेस एकदम डल रहता है, आपके फेस में ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप इस क्रीम के ज़रिए उसे रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए मैं अब बात करती हूँ कि इस जेल को कब यूज़ करना है, किन लोगों को यूज़ करना है और इसका रिजल्ट आपको कब तक मिलेगा। तो उससे पहले मेक श्योर कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो इस जेल का नाम है क्लियर जेल। ठीक है, ये दो फॉर्म में आता है, एक होता है क्लियर जेल एंड सेकंड होता है क्लियर जेल निको। आपको जो लेना है वो आपको लेना है क्लियर जेल निको, क्योंकि इसमें मिला हुआ है क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड जेल। ठीक है, तो ये क्या होता है मैं आपको ये आगे बताऊंगी कि ये क्या होता है, बट उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये दवाई कैसे हम लोग के एक्ने पिंपल्स में असर करती है। ठीक है, अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने हो गए हैं, पिंपल्स हो गए हैं या उसके निशान हो गए हैं या उसके गड्ढे हो गए हैं, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो इस जेल से वो रिमूव हो सकता है 100 में से 100%। ठीक है, तो इसमें कोई हार्श केमिकल नहीं है, ये डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं और ये जो है मेडिकेटेड क्रीम है और ये बिल्कुल सेफ है। ठीक है, और इससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है, जैसे मैंने आपको कहा है क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड जेल, तो ये क्या होती है और ये कैसे हमारे फेस में असर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्लिंडामाइसिन क्या है और ये पिंपल्स एक्ने को कैसे ख़त्म करता है। तो गाइस देखिए, क्लिंडामाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो स्किन में इन्फेक्शन को फैलने से रोकता है। ठीक है, जब भी हमें पिंपल्स होता है या एक्ने होता है तो हम उसे टच करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए, और हम उसे फोड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे पिंपल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है। तो इस केस में क्लिंडामाइसिन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है और बैक्टीरिया इन्फेक्शन को होने से रोकता है। ठीक है, तो इस तरह से क्लिंडामाइसिन काम करता है। एंड जिसका सेकेंड इंग्रेडिएंट है निकोटिनामाइड, तो निकोटिनामाइड B3 का एक फॉर्म है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, जिस वजह से स्किन में होने वाली जलन, खुजली, सूजन और रेडनेस को ख़त्म कर देता है। अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो फैल रहे हैं और एक्ने स्कार्स हो गया है, तो उसे काफ़ी हद तक रिमूव करता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो इसे आपको डे में यूज़ करना है, ठीक है, और इसे आपको नाइट में यूज़ करना है। तो क्यों डे में और क्यों नाइट में मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अगर आपके फेस में माइल्ड एक्ने है, माइल्ड पिंपल्स हो गया है या बहुत कम स्कार्स है, तो आप इसे सिर्फ रात में यूज़ करें। ठीक है, और अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने स्कार्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो गया है और सीवियर एकदम हो गया है, बहुत बड़े बड़े आपके फेस में पिंपल्स हो गए हैं, तो आप इसे 2 टाइम यूज़ करेंगे। ठीक है, जब आपका फेस से एक्ने पिंपल्स जो बहुत कम होने लगेंगे तो आप इसे 1 टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके फेस में बहुत ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आपका फेस में जलन हो रहा है, खुजली हो गया है, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो गई पिंपल्स की वजह से, और स्कार्स बहुत ज़्यादा है, ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे 2 टाइम ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने फेस को वॉश करना है और अपने फेस को ड्राई होने देना है। उसके बाद आप ये जेल पूरे फेस में लगाएंगे। ठीक है, पूरे फेस में अप्लाई करेंगे और इसे आप रहने देंगे। अगर आपको डे में कहीं बाहर जाना है तो आप इस क्रीम को लगा के बिल्कुल नहीं जाएंगे। आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे, उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे और आप बाहर जाएंगे। ठीक है, अगर आपको बाहर नहीं जाना है, आपको घर पे ही रहना है, तो आप इस क्रीम को लगा के घर पे ही रहे। लेकिन याद रखें कि आप इस क्रीम को लगा करके
बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, क्योंकि सनरेज की वजह से आपकी स्किन को खराबी हो सकती है, आपकी स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है। इसलिए इस जेल को लगा करके आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। सबसे सेफ जो होता है टाइम वो होता है नाइट टाइम, ठीक है। अगर आपको डे में टाइम नहीं मिलता है, पॉसिबल नहीं है घर पे रहना, तो आप नाइट में इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप फेस को वॉश करें, फेस को ड्राई होने दें, उसके बाद ये जेल जो है आप अपने पूरे फेस में अप्लाई करें और उसे रात भर रहने दें। सुबह आप अपने फेस को वॉश करें, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें और फिर आप सनस्क्रीन लगाएं। एंड इस जेल का ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, ये आपको 20 ग्राम का आपको 170 रुपीज़ के आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी मेडिकल स्टोर में आपको इजीली मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन इसे सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं बात करती हूँ इसकी रिजल्ट का। इसका रिजल्ट इतना अमेजिंग है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इसे खुद पर भी यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिला, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि अगर आपके फेस में एक्ने पिंपल्स हो गए हैं, स्कार्स हो गए हैं या ओपन पोर्स हो गए हैं या आपके फेस में ऑयल बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, तो आप इस जेल के थ्रू उस सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कम से कम 1 महीना लगा के देखिए। आप 1 महीने के बाद खुद ब खुद आप रिजल्ट देखेंगे कि आपका फेस पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। बहुत ही अच्छा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आपके फेस में जितने भी एक्ने स्कार्स हो गए थे, गड्ढे हो गए थे, पिंपल्स हो गए थे, एक्ने हो गए थे, सारे के सारे धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगे। आपका चेहरा यंग दिखने लगा है, बहुत ही आप ब्यूटीफुल लगने लगोगे और आपके चेहरे में ग्लो आ जाएगा। और जितने भी आपकी ऑयल की प्रॉब्लम भी है या फिर आपके फेस में ओपन पोर्स की प्रॉब्लम, वो भी धीरे धीरे करके रिड्यूस होने लगेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके फेस में ये सारी की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तो आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें। कम से कम आप इस क्रीम को 3 से 4 महीने तक कंटिन्यू यूज़ करें। उसके बाद में अगर आपकी फेस से सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी तो आप इस क्रीम को लगाना बंद कर दें, ठीक है। इसे कंटिन्यू बिल्कुल मत रखिएगा, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है हमारे फेस में उसको ये ठीक करने के लिए ही है। और अगर आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना पिंपल्स की, ना एक्ने मार्क्स की या फिर स्कार्स की, तो आप इसे बिल्कुल भी ना लगाएं, ठीक है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, इसका इंग्रेडिएंट जो वो हमारे फेस में बहुत ही अच्छा वर्क करता है। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी लेडी प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी प्लान कर रही है या मदर्स फीडिंग है, तो इस क्रीम को वो नहीं लगा सकती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने इस क्रीम से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ। अगर मुझसे फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए कि जिसकी अगर प्रॉब्लम है फेस में तो आपके थ्रू इस जेल के थ्रू रिमूव हो जाए, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर आए। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।